हे सपोर्टर मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। तो दोस्तों फाइनली एक्स-मैन हमें इंट्रोड्यूस करा दिए गए एमसीयू में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली मुन्ना बटोला अलगला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वांडाविजन का एपिसोड 5 को करूंगा मैं आज हिंदी में एक्सप्लेन, और साथ में आपके काफी सारे डाउट भी क्लियर करूंगा। वैसे तो इस एपिसोड में हमारे ऑलरेडी काफी सारे डाउट क्लियर हो गए, बट डाउट के डाउट होते हैं तो उन डाउट को मैं जरूर क्लियर करूंगा। तो विदाउट वेस्ट योर एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है छोटे से रीकैप की तरह। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट एपिसोड दिखाया 50s के एरा, सेकंड एपिसोड 60s के एरा में, और थर्ड एपिसोड दिखाया था हमें 70s के एरा में। बट हमें फोर्थ एपिसोड में एक अलग स्टोरी दिखाई गई थी जहां पे हमारे काफी सारे डाउट क्लियर हुए थे। बट हमारा जो फिफ्थ एपिसोड है वो है 80s के एरा में, और एपिसोड स्टार्ट होता है वांडाविजन से, जहाँ वांडाविजन अपने दोनों बेबीज को संभाल रहे होते हैं, टॉम एंड बिली को, जो काफी रो रहे होते हैं। और वांडाविजन उन दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वांडा अपना मैजिक भी करती है अपने दोनों बेबी पे, टॉम एंड बिली पे। बट वो शांत तो नहीं होते, उल्टा और हंसने लग जाते हैं, और फिर दोबारा रोना स्टार्ट करते हैं। और फिर वांडा कहती है काश कोई हमारी मदद करने के लिए होता। और फिर तभी एग्नेस आती है, डोरबेल बजाती है, और फिर जब एग्नेस आती है तो कहती है मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है और मैंने सुना और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। और फिर वांडा कहती है तुम सच्चे में एक लाइफ सेवर हो। और भाई मुझे यहाँ डाउट जाता है कि जब भी वांडाविजन थोड़ी हल्की सी मुसीबत होते हैं वहाँ एग्नेस कैसे पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है यहाँ इन सबके साथ एग्नेस भी मिली हुई है वांडा के साथ, ये पॉकेट रियलिटी क्रिएट करने के चक्कर में। और फिर वांडा जैसी एग्नेस वांडा विजन के बच्चों को चुप करने के लिए जाती है तो वहाँ विजन कहता तुमने ऐसे हाथ वाथ नहीं दो, मतलब थोड़ा पैसे फील करता है कि नहीं तुम ऐसा करो तो मेरे हाथ ही मत लगाओ। और फिर एकदम से एग्नेस वांडा से कुछ अजीब कहती है। एग्नेस वांडा से कहती है क्या हम ये दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, जहां वांडा थोड़ा शॉक हो जाती है और थोड़ा शांत हो जाती है। और मुझे जितना लगता है यहाँ एग्नेस वांडा से कह रही है कि हम यहाँ पे दोबारा वही ग्लिच लाएं जो वांडा विजन एपिसोड 2 में आपको याद होगा, जब विजन वांडा से बोलता है यहाँ मुझे कुछ गलत लग रहा तो एकदम से ग्लिच होता है, मींस रिवर्स, जहाँ सीन एकदम से अजीब हो जाता और विजन सब कुछ भूल जाता। और शायद एग्नेस यहाँ वांडा से यही बोल रही है कि हम ये सीन दोबारा रिवर्स कर रहे हैं, जहाँ वांडा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। और फिर एकदम से एग्नेस अलग सवाल पूछने लग जाती है, और फिर ये सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है। बट विजन को अब भी लगता है कुछ अलग अजीब हुआ। और फिर विजन वांडा को अपने पास बुलाता और फिर वो कहता तुम ऐसा शांत क्यों गए और यहाँ पे हुआ क्या, और एग्नेस का कहने का क्या मतलब। तो अजीब से क्वेश्चन पूछता है वांडा से, बट वांडा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, एग्नेस सिर्फ हमारी मदद करने आई है। तो ऐसे सवाल पूछता है। और फिर एग्नेस की तरफ देखते एग्नेस बिना छुए हुए वांडा विजन के बच्चों को झूला झुला रही होती है। और फिर एकदम से एग्नेस थोड़ा जाती है तो वांडा विजन देखते हैं कि उनकी बच्चों की रोने की आवाज़ एकदम से शांत हो गई। और फिर जैसे वो झूले की तरफ देखते हैं अपने बच्चों की तो वहाँ उनके बच्चे नहीं होते, और फिर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। और फिर एकदम से उन दोनों के बच्चे ऐसे पलटते हैं, वो दोनों बोलते हैं मम्मी, और वो बड़े हो जाते हैं 4 साल के। जी हाँ, एकदम से, मतलब एक ही दिन में इतने बड़े, अजीब है भाई। बट ये भाई वांडा की रियलिटी तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और फिर एग्नेस कहती है बच्चों को संभालना कोई आसान बात तो नहीं है। और फिर हमें वांडा विजन का एक इंट्रो दिखाया जाता है, वही सिटकॉम के इंट्रो की तरह जो पहले के होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है मोनिका रैम्बो, जहां वो शॉर्ट की लैब में होती है, जहां उसका चेकअप चल रहा होता है। और बैकग्राउंड में मोनिका की आवाज आती है कि मेरे दिमाग पे वांडा ने कब्जा कर रखा था, मैं कुछ महसूस नहीं कर पाई थी और होपलेस उम्मीद महसूस कर रही थी और ना मैं कुछ कर पा रही थी। और कुछ इस तरीके की बैकग्राउंड में मोनिका की आवाज आ रही थी। और फिर मोनिका का चेकअप होने के बाद वहां आते हैं जिमी वू और डार्सी लुइस। जिमी वू मोनिका से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जिसके जवाब में मोनिका कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर मोनिका कहती है कोई लेटेस्ट अपडेट, जिसके रिप्लाई में डार्सी लुइस कहती है उनको अपडेट देती है। और फिर जिमी वू बताते हैं यही है जिन्होंने ब्रॉडकास्ट सिग्नल को सबसे पहले कैच किया था। और फिर जिस डॉक्टर ने मोनिका का चेकअप किया था फिर वो कहती है हमें ये दोबारा करना होगा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बट मोनिका वो करने से मना कर देती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में शॉर्ट के हेडक्वार्टर हावर्ड दिखाए जाते हैं, जहां वो बोल रहे होते हैं हमारे बीच मोनिका रैम्बो है जो वांडा की पॉकेट रियलिटी से होकर आई हैं। हावर्ड साथ में ये भी बोलते हैं कि हमें पता है इन सबके पीछे वांडा है, और वांडा ने वेस्ट व्यू में काफी सारे हॉस्टेज भी रख रखे हैं जो उनको हॉस्टेज ही लगते हैं, बट वो एक अपनी अलग ही रियलिटी में जी रहे हैं, बट वो असल में हॉस्टेज ही है अगर देखा जाए तो। और फिर हावर्ड बोलते हैं जिमी वू से तुम आगे का बताओ, जहाँ जिमी वू वांडा
के बारे में सब कुछ बताता है कि वांडा कहाँ पैदा हुई और वांडा ने अपने 10 साल की उम्र में माता पिता को खो दिया और वांडा को माइंड स्टोन से पावर मिली जब उनको हाइड्रा वालों ने पकड़ रखा था, पे एक्सपेरिमेंट किए और ये सब बताया। और फिर साथ में हावर्ड ये भी बताते हैं कि क्या उसने अवेंजर पे हमला किया था, मतलब उसने सबसे पहले अपनी पावर अवेंजर के खिलाफ ही यूज़ करी थी, जितना हमें याद है अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में। हाँ, और जिमी वून के जवाब में बोलता है हाँ उसने किया था, बट उसके बाद उसको अपने ऊपर भरोसा हो गया था और फिर उसने सच्चाई का रास्ता चुना। हावर्ड बोलते हैं वांडा एक टेररिस्ट है जिसने काफी सारे हॉस्टेज को अपनी पॉकेट रैली में कैद कर रखा। और फिर इसके जवाब में मोनिका बोलती है कि वांडा कोई टेररिस्ट नहीं है और फिर हावर्ड बोलते हैं उसी ने ही तुम्हें अपनी पॉकेट रैली से बाहर फेंका था। और फिर मोनिका कहती है कि इसी वजह से मैं जिंदा हूँ, वांडा चाहती थी मैं प्रोटेक्ट रहूं और इसी वजह से उसने मुझे बाहर फेंका। तो आपस में उनकी काफी बहस होती है और मोनिका उनसे बोल देती है मैं इस पर यकीन नहीं करूंगी। और फिर हावर्ड मोनिका को काफ़ी टॉप सीक्रेट क्लिप दिखाते हैं जिससे हमारे भी काफ़ी सारे डाउट क्लियर होते हैं। और उस क्लिप में होता है कि किस तरीके से हावर्ड के शॉर्ट के हेड क्वार्टर में वांडा मैक्सिमम घुस के विजन की लाश ले जाती है, आई मीन उसकी बॉडी। और इससे हमें यही पता चलता है कि विजन की बॉडी शॉर्ट के हेड क्वार्टर में होती है जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं और वहाँ से वांडा मैक्सिमम विजन की बॉडी लेके चली जाती है। और फिर मोनिका पूछती है ये सब कब हुआ, तो वो बताते हैं ये वीडियो 9 दिन पहले की है। जिमी वू और लैर्ड ड्यूइस आपस में बात कर रहे होते हैं और जहाँ जिमी वू बोलते हैं ये वांडा ने कैसे किया, बिना माइंड स्टोन के विजन को जिंदा कैसे किया, जिसके जवाब में लैर्ड ड्यूइस कहती है ये कौन जानता, ये हमें तो बाद में ही पता चलेगा। और फिर लैर्ड ड्यूइस ये भी कहती है जब सच का पता चलेगा तो क्या होगा। तो हमें वांडा विजन का सिटकॉम शो दिखाया जाता है जहाँ वांडा किचन में आती है, वो देखती है टॉम एंड बिली कुछ चीज छुपा रहे होते हैं और वो देखती है टॉम एंड बिली एक डॉग को बाहर से लाएं और उसे धो रहे होते हैं। और टॉम एंड बिली वांडा से जिद करते हैं कि हम इसे घर में रख सकते हैं, जहां वांडा मना कर देती है बट वो वापस जिद करने लग जाते हैं। और फिर वहां विजन भी आता है और फिर विजन और वांडा आपस में बात करने लग जाते हैं। और फिर एकदम से यहाँ एग्नेस भी आती है जो एक डॉग हाउस के साथ होती है, जो कहती है मैंने खिड़की से आवाज सुनी किसी को डॉग हाउस की जरूरत थी। और फिर यहाँ अपना विजन कहता हमें एग्जैक्टली इसी चीज की जरूरत थी। और यहाँ मेरा डाउट भी साफ वो क्लियर होता है कि अगर वांडा विजन को किसी चीज की जरूरत होती है वो एग्नेस को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि शायद एग्नेस और वांडा साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्या पता एग्नेस को सब चीज पता है इस रियलिटी में क्या होने वाला है क्या नहीं, और इसलिए ही एग्नेस इतनी फास्ट रहती है वांडा की हेल्प करने के लिए। और फिर वांडा एकदम से अपना मैजिक एग्नेस के सामने ही करती है, जहाँ विजन बोलता है वांडा ये क्या कर रही हो, जिसमें एग्नेस वांडा बोलती कि एग्नेस का शायद ध्यान ही नहीं था और उसे पता ही नहीं चला होगा मैंने मैजिक कब में कर लिया। और फिर वांडा अपने बच्चों से कहती है जब तुम 10 साल के हो जाओगे तो हमें परमिशन दे देंगे तुम्हें एक डॉगी रखने के लिए। और गैस व्हाट, वो एकदम से 10 साल के हो जाते हैं। भाई कुछ भी हो सकता है वांडा की रियलिटी में। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रखना चाहूंगा और इसका मैं सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी लाऊंगा। अच्छा रिस्पांस मिले या ना मिले, मेरा फर्ज है आपको अपडेट देना, तो मैं जरूर दूंगा। बट अभी फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और उसको सेकंड पार्ट में जल्दी लाऊंगा। अगर आपको दोस्तों ये हाफ वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई है तो मन कहे तो सब्सक्राइब कर देना, ना मन कहे तो लाइक तो जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में।